गुरु गोविंद सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में गर्व और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। पटना, जो आज बिहार की राजधानी है, उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। उनके जन्म के समय भारत में मुगलों का शासन था और धार्मिक स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। वे सिखों के 10वें गुरु थे और उनके जीवन ने सिख धर्म को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिख धर्म को एक संगठित और सशक्त समुदाय में बदलने का कार्य किया। उनके नेतृत्व में सिख धर्म ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह अद्वितीय प्रतिभा और साहस के धनी थे। वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत दृढ़ थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही युद्ध कला, घुड़सवारी और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से सहनशीलता और न्याय का महत्व सीखा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। यह शिक्षा गुरु गोविंद सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की, तब गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म की बागडोर संभाली। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और उसे और भी मजबूत बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों का एक प्रमुख संप्रदाय है। खालसा पंथ ने सिखों को एक नई पहचान दी और उन्हें एक संगठित और सशक्त समुदाय में बदल दिया। खालसा पंथ के सिद्धांत आज भी सिख धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल हैं। उन्होंने सिखों को 5 ककार केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश दिया। ये 5 ककार सिख धर्म के अनुयायियों के लिए न केवल धार्मिक प्रतीक हैं बल्कि उनके जीवन के मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और कंघा धारण करने का आदेश दिया। ये प्रतीक सिखों को उनकी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। ये प्रतीक उन्हें साहस, सत्य और अनुशासन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये 5 प्रतीक साहस, सत्य और अनुशासन का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन प्रतीकों के माध्यम से सिखों को एक नई पहचान और एकता का संदेश दिया। ये प्रतीक आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेक युद्ध लड़े और अपने अनुयायियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि कैसे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उनके नेतृत्व में सिखों ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और अपने धर्म की रक्षा की। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और सिख धर्म की नींव को सुदृढ़ किया। उनके जीवन के हर पहलू में हमें उनके सिद्धांतों की झलक मिलती है। उन्होंने सिख धर्म को एक मजबूत और संगठित समुदाय में बदलने का कार्य किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल युद्ध में बल्कि साहित्य और काव्य में भी अपना योगदान दिया। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और सिख धर्म के मूल्य सिखाती हैं। उनकी कविताएं और लेखन सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और सिख धर्म के मूल्य सिखाती हैं। उनकी कविताओं में हमें उनके जीवन के सिद्धांतों की झलक मिलती है। उनकी रचनाएं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ में अपनी अंतिम सांस ली। नांदेड़, जो आज महाराष्ट्र में स्थित है, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उनकी मृत्यु के बाद सिख धर्म को एक नई दिशा मिली। उन्होंने अपने शिष्यों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने का आदेश दिया और सिख धर्म को एक नई दिशा दी। गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। उनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें उनके सिद्धांतों की झलक मिलती है। उनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकते हैं।
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। धन्यवाद। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम आपके सुझावों के आधार पर ही नए वीडियो बनाते हैं। सबटाइटल्स: गुरु गोविंद सिंह, एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, वाटरमार्क नो मोर पास्ट।